आज हम जानेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आज के बजट का क्या असर पड़ेगा। देश की जीडीपी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। सरकार इस वक्त बहुत जागरूक है इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल के ऊपर। ड्यूटी फ्री जो एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर एक एलिमेंट होता है कि जो भी ड्यूटी फ्री चीज़ें हैं वो कितनी इंपोर्ट कर सकता है आदमी। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ स्टार्टअप इंडिया में डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर हैं। आज हम जानेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आज के बजट का क्या असर पड़ेगा। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज ही बजट आया है और हम इस पर विचार करने के लिए बैठे हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर इसका क्या असर पड़ेगा। अभी तक बहुत बार चेंजेस किए गए, जितने भी बजट आए उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ज़रूर नॉलेज में रखा जाता है, क्योंकि देश की जीडीपी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। क्योंकि हमारा लोकल कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, उससे जीडीपी नहीं बढ़ती है। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने से जीडीपी एकदम से बढ़ जाती है या गिर जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहला जो मैं कहूँगा एक अच्छा असर किया है, सरकार इस वक्त बहुत जागरूक है इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल के ऊपर कि जितने भी सोलर चीज़ें हैं और जो एनर्जी बनने वाली है तो उस पर निगाह रखते हुए उन्होंने ईवी प्रोडक्ट्स के ऊपर, चाहे वो बैटरीज़ हैं, मोटर्स हैं, कारें हैं, उन पर बहुत ड्यूटी का फ़र्क किया है। ड्यूटी कई जगह तो नील कर दी है या बहुत कम कर दी है। तो सबसे पहला असर हुआ है ईवी इंडस्ट्री के ऊपर। उसमें क्योंकि अधिकतर इंपोर्टेड चीज़ें इन्वॉल्व हैं तो नेचुरली इंपोर्ट पर असर हुआ है। और एक दूसरा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है, वो मेडिसिन का है। तो स्पेशली कैंसर मेडिसिन्स हैं, उनके ऊपर बहुत ड्यूटी नील के बराबर कर दी है, जिससे कि उस पर भी असर आएगा कि ज़्यादा मेडिसिन इंपोर्ट होंगी। और ड्यूटी फ्री जो एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर एक एलिमेंट होता है कि जो भी ड्यूटी फ्री चीज़ें हैं वो कितनी इंपोर्ट कर सकता है आदमी, क्योंकि हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल लगा होता है। तो पहले ये 3% था, अब इसे 6% कर दिया गया। यानी अगर आपने 1 करोड़ का एक्सपोर्ट किया तो 3 लाख रुपए का आप माल इंपोर्ट कर सकते हैं ड्यूटी फ्री। ये अब से पहले था, अब ये 6 लाख हो गया है। थोड़ा है लेकिन फिर भी इसका बहुत असर पड़ेगा। और एक और सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर टैक्स लगता था, अभी तक वो टैक्स 5% से ऊपर था, लेकिन अब उस टैक्स को घटा के जो बिज़नेस ट्रैवल है उसके ऊपर उसको 2% कर दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, कस्टम क्लियरेंस में, एक्सपोर्ट में भी इंपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ई लाइन करने की कोशिश की गई है, ऑनलाइन करने की कोशिश की गई है कि जिससे वो स्मूथ हो जाए इंपोर्ट में भी एक्सपोर्ट में भी। और मैं वैसे तो बजट बहुत बड़ा है, इसके बहुत इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कहेंगे। और एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में वन विंडो का मैकेनिज़्म चालू किया है कि एक इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को दर दर भटकना पड़ता था, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भटकना पड़ता था। उसको इन्होंने कोशिश की है कि एक ही विंडो पे सारा काम हो जाए। इसलिए हम ये कहेंगे कि करंट गवर्नमेंट ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को निगाह में रखते हुए काफ़ी अच्छे चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा तभी हमारा देश का जीडीपी बढ़ेगा। तो मैं ये कहूँगा कि इसी तरह के बजट आते रहें और इसका इम्प्लीकेशन जल्दी से जल्दी हो। धन्यवाद।